इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है आर्गस मीडिया में, जिसमें मिनिस्ट्री कह रही है कि डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, कंपनी प्रोडक्शन रैंप अप करें क्योंकि उनको ऑलरेडी सब्सिडी दी जा चुकी है, तो पैसे की दिक्कत नहीं। मुझे लगता है फर्टिलाइजर फोकस में रहना चाहिए आज। चलिए, आपके सामने दोनों कप्तानों की टीम्स आ चुकी हैं। निफ्टी बिल्कुल ठीक लेवल पर सेटल होता हुआ दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में 24 अंक ऊपर 15,703। अब जोड़ते हैं अपने मित्र श्री राजेश सतपुते साहब को, और वो आपको दो बढ़िया स्टॉक्स पिक करके देंगे इन 20 बैट्समैन में से। देखिए, यहाँ पे दो स्टॉक्स मुझे अच्छा लगते हैं, स्पेशली अगर आप देखें शैल जी, तो यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स, पीएसयू मिड कैप्स, मुझे लगता है यहाँ पे फोकस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे ट्रैक्शन भी है, मोमेंटम भी है। तो ये जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए, तो उसमें से एक रहेगा आरसीएफ, जो नीरज जी की टीम से है, बढ़िया मोमेंटम है, ओवरऑल फर्टिलाइजर प्ले अच्छा ही काम कर रहा है। और पीएनबी गिल्ड, मुझे लगता है यहाँ पे एक न्यूज है, आशीष जी ने उसे ब्रेक भी की थी सुबह, तो कहीं ना कहीं लगता है ये दोनों में बढ़िया मोमेंटम आज होना चाहिए। अभी टेक्निकल्स के ऊपर अगर आते हैं, तो पीएनबी गिल्ड में देखिए करीबन पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। 95 का स्तर था और 95 से 70 तक का एक फॉल हुआ है। तो एक रनिंग करेक्शन, जो प्रॉपर मेजर अप ट्रेंड है, उसमें एक रनिंग करेक्शन वो हो चुका है। सो पीएनबी गिल्ड मुझे लगता है आज ये खुलते ही इसमें बाइंग होगा। 75.35 के आसपास का इसका क्लोज है, मोमेंटम मिलेगा, 80-82 का इसका टारगेट बनेगा। सो पीएनबी गिल्ड चार्ट पे बढ़िया है। सेकंड रहेगा आरसीएफ। देखिए, ओवरऑल फर्टिलाइजर थी, यस, ये तो ट्रेडर का फेवरेट स्टॉक, फेवरेट ही है सब। 85 के आसपास का आरसीएफ का यहाँ पे क्लोजिंग है कल का। चार्टिकली अगर आप देखें तो जो इट्स अ फॉलिंग चैनल, आप फॉलिंग चैनल कह सकते हैं, जिसका लोअर साइड में सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 80 के आसपास है। 86 के आसपास का रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है ये खुलेगा 86 के ऊपर। क्यों? क्योंकि कल का इसका क्लोज है 85, तो 85 के ऊपर 86, तो ₹1 ऊपर खुलेगा तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा। सो आरसीएफ में मोमेंटम तेज हो सकता है, और मुझे लगता है पर्टिकुलरली ये 90/100 तक ये भागेगा। सो इट्स अ बाय इन आरसीएफ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ट्रेडर के पक्ष में है। जो लेवल्स है बाइंग के और सेलिंग के, वो स्क्रीन पे है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगर आप देखें तो आपकी सीधे सौदा की टीम में से अगर आप देखें दो प्रायोरिटी ट्रेड्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर आप देखें टारगेट करीब करीब ₹100 का रखिएगा। यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको बताता हूँ कि आज के 5 टॉप कन्विक्शन और आई थिंक टॉप ट्रेड्स या फिर न्यूज़ क्या है स्टॉक स्पेसिफिक है। याद रखिएगा, कल बाजार बंद होने के बाद जिन कंपनियों ने अपने बिक्री के आंकड़े पेश किए, ऑटो सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प, इनकी बिक्री करीब 4% बढ़ी, और रॉयल एनफील्ड की बिक्री जो है वो करीब 13% बढ़ी है। तो नजर रखिएगा इन दोनों स्टॉक्स पे। ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर एडीज में अगर आप देखें कल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा जिन्होंने अपना इंजेक्टेबल कारोबार है वो सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया है, सीएनबीसी आवास की खबर पर पुष्टि। आपकी स्क्रीन पर आप देखें ऑरबिंदो फार्मा लगभग 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फोकस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इसलिए रहेगा क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत लगभग 14 कंपनियों के नाम पर मोहर लगी है, जिसमें डिक्सन भी शुमार है। एनएमडीसी कोल इंडिया उत्पादन के आंकड़े आए, एनएमडीसी के उत्पादन में करीब 18%, तो कोल इंडिया के उत्पादन में लगभग 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जून में। और सागर सीमेंट, यहाँ पे फोकस में सागर सीमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि बोर्ड ने एक शेयर को 5 स्टॉक्स में, अगर आप देखिए 5 शेयर में विभाजित कर दिया है स्टॉक स्प्लिट। शायद जी, चलिए, ये आपके सामने सबसे अहम खबरें हैं। सीधा सौदा के कप्तानों की टीम्स आपने देख ली। निफ्टी सेटल हो चुका है 26 अंक ऊपर प्री ओपन में 15,705। अब शुरू करते हैं स्टॉक पिकिंग का सिलसिला। चंदन जी जुड़ चुके हैं और रचना जी भी मुस्तैद हैं अपने कंप्यूटर के सामने। रचना जी, पहला प्रश्न आपके लिए, औरोबिंदो फार्मा पर ध्यान दीजिए, 1.25% ऊपर 980 पर ये आपको एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है। क्या यहाँ पर रणनीति होगी आज के लिए? आपका अपना पिक इसी सेक्टर से है, सन फार्मा। जी, मेरा ये मानना है ये पूरा सेक्टर ही आज अच्छा चलना चाहिए। यू नेवर नो, मार्केट खुलने के बाद दिस कुड बी द सेक्टर ऑफ द डे। तो क्योंकि काफी सारे नाम इसमें हैं जिसपे पॉसिबिलिटीज है। औरो फार्मा इज वेरी गुड ऑन द चार्ट्स एंड फ्यूचर्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें अगेन 970 के नीचे अगर ऐसा लगाया जाए और 970 अगर सस्टेन कर जाए तो ये ऊपर वाली साइड पे 1000 को क्रॉस कर सकता है ओवर मल्टीपल डेज। तो यहाँ पे इंट्राडे का भी चांस है और इवन आप अगर स्विंग ट्रेड भी प्लान करते हैं तो 1000 के ऊपर का टारगेट रख के इसमें पोजीशन ली जा सकती है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, एक ठीक ठाक मूवमेंट हीरो मोटर्स में आपको आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी स्टॉक्स में 1.3% ऊपर 2960। यहाँ पर जो वीकली जो जून के सेल्स थे
वो थे लगभग 4,70,000 यूनिट मुकाबले 4,50,000 यूनिट। कैसा लगता है हीरो मोटर्स चार्ट्स पर? कोई लॉन्ग ऑप्शन सजेस्ट कीजिए अगर हो तो। जी देखिए, निफ्टी ऑटो की सेल जी बात करें तो लास्ट वीक में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला और इस वीक में कहीं ना कहीं कंसोलिडेटिव मूव बट प्रीवियस वीक के हाई के आसपास होल्ड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वापस सेलेक्टिव ऑटो काउंटर में मोमेंटम बना है और कुछ सेलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहे हैं। हीरो मोटो की बात करें तो इस काउंटर ने रिसेंटली आप देखोगे 3 वीक से लगभग 2850 से 2865-70 के जोन पे मल्टीपल सपोर्ट लिए और हायर यहाँ पे सपोर्ट जोन शिफ्ट हो रहे हैं और 50 डेमा को सरपास भी हो रहा है। तो यहाँ पे 2900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में आपको लगभग 3030 3040 तक के लेवल बनेंगे। ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हीरो मोटो को की 3000 की कॉल पे फोकस करेंगे। तो हीरो मोटो की जो 3000 की कॉल है वहां पे खरीदारी की सलाह बनेगी। इसका प्रीमियम अभी लगभग 43 रुपीज है। आप 33 रुपीज के स्टॉप लॉस से लीजिए, ऊपर में 60 से 62 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए 3000 की कॉल पर आपको नजर रखनी है हीरो मोटर्स की। डायरेक्ट साहब जरा लेके आइए आरसीएफ चार्ट्स पर। ये यहाँ पर सतपुते साहब की पसंद है हमारे कप्तानों की टीम में। लगातार तीसरे दिन तेजी 85 के आसपास आपने इस काउंटर को सेटल होते हुए देखा है प्री ओपन ट्रेड्स में। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो आपको दिखेगा फिलहाल 85-90 1% ऊपर। पीएनबी गिल्ड्स 2.25% ऊपर 77 रुपये के आसपास। वीरेंद्र जी आपने क्या ट्रेड्स पकड़े प्री ओपन में? शैल जी मेरे को आज फार्मा में अगर देखें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ कर रही है। हालांकि आपने अरविंदो फार्मा का जिक्र कर दिया है, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार एक स्टॉक और फार्मा पे स्ट्रेंथ है जिस पर मैं ध्यान देना चाहूंगा और वो है पिडिलाइट। प्लीज़ एक बार पिडिलाइट का चार्ट लेके आइएगा। मैं इसकी ऑप्शंस की एक्टिविटी दिख रहा था कल, अगर आप देखें इसकी क्लोजिंग आई थी इसके ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। रचना जी पिडिलाइट ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आज खुलेगा। अच्छा है कि बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं खुल रहा है। आप इसे कैसे अप्रोच करेंगी और फ्लैग का कंटिन्यूएशन होता हुआ आपका टेक इस स्टॉक पे? जी पिडिलाइट डेफिनेटली इसमें पॉजिटिविटी है और आगे और कंटिन्यू भी हो सकती है। एक बार ये 2180 के ऊपर निकल जाएगा फ्यूचर्स पे तो इसका ये 2-3 दिन का हाई, 4 दिन का हाई एक साथ निकलेगा वहां पे, एंड इवन मोर देन दैट। तो फिर उसका मोमेंटम और बढ़ सकता है और ये 2200 एंड 2250 की तरफ जा सकता है। कोई अगर इसमें स्विंग कॉल लेता है तो एसएल लगाना चाहिए 2130 के करीब एंड 22 के ऊपर 2250 तक के टारगेट स्विंग के हिसाब से हो सकते हैं। तो अगर आप देखें आपको पिडिलाइट में अगर आप देखें अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती हुई। एक स्टॉक और लेके आइएगा और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। इसको थोड़ा सा आज के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लेते हैं। हैवी ओआई एडिशन अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आइए। पिछले 3 दिन से हम इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं और गजब का ये स्टॉक चला था। एक बार आप लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल्स 3701 यानी नया हाई पे खुलेगा। कंटिन्यूएशन जो पिछले 4 दिन से चल रहा है। राजेश जी अपोलो हॉस्पिटल्स का नया टारगेट क्या होगा आज और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? वीरेंद्र देखिए अपोलो का चार्ट बेहद ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इसमें इनफैक्ट राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है और वो चैनल का जो रेजिस्टेंस था वो तकरीबन 3600। तो आज ये मैं तो यही कहूंगा 3600 इसका बेस पकड़ के काम करे। ऊपर में जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वीरेंद्र मुझे लगता है ये करीबन 4000 का टारगेट की तरफ ये भाग रहा है। लेकिन एज ए ट्रेडिंग बेट आपको लेना है तो मुझे लगता है 3750 3780 का टारगेट लेके काम करे और एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। अगर आपको बेट लेना है आज के लिए वो रहेगा 3630। तो वीरेंद्र जी पेट्रोल आपको खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। हैप्पीएस्ट माइंड्स का इस काउंटर पर 4.25% की तेजी 1186। चंदन जी बहुत ही सोच समझकर क्या यहाँ पर मोमेंटम चेस करना है? देखिए सेल जी इमीडिएट बेसिस हम 1150-1200 तक के लेवल देख रहे थे और काफी बुलिश थे। जिनके पास है वो ट्रेलिंग करें बट याद रखें अब कुछ मुनाफा तो वसूल करें क्योंकि काउंटर को हम 325 350 से डिस्कस कर रहे हैं और 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। तो और दूसरा ये काउंटर चलता है उसके बाद में कुछ कंसोलिडेट में जाता है फिर नया मूवमेंट आता है। तो मेरे हिसाब से अभी चल चुका है, वापस से कंसोलिडेटिव बैंड में जा सकता है। तो यही सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। हालांकि लॉन्ग टर्म इसमें कोई इशू नहीं है बट शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी बन सकती है। तो या तो आप कुछ मुनाफा वसूल करें या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अब हमारा मानना है कि यहाँ पे 1135 1140 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1250 तक के रेजिस्टेंस यहाँ पे अब बनने चाहिए। फिलहाल बाजार खुलता हुआ दिख रहा है। हरे निशान में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपके सामने जो वैल्यू है वो फ्लैट है 6 अंक ऊपर 15686। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस फ्यूचर्स एंड